देवादिदेव जसनाथ जी महाराज और माँ सती कालल्दे की सबसे पुरानी हमारी यहाँ की स्थापना है। इसी खेजड़े पे नीचे 1917 में जोगीनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित कर और भजन शुरू किया और श्री जोगीनाथ जी महाराज ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान की कृपा से कोई भी आता है तो गुरुदेव जसनाथ जी महाराज की इतनी कृपा है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। जसनाथी धर्म में तो जाल से बड़ा कोई किसी पेड़ का महत्व नहीं है। तो हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति जब किसी के कोई कष्ट होता है तो वो व्यक्ति यहाँ 5 परिक्रमा देके और 2 पत्ते इसका जो खाता है उसके जसनाथ जी, सती माँ और डालम जी महाराज की कृपा से सारे रोगों की व्याधि दूर होती है। दोस्तों नमस्कार, जसनाथ संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर प्रकार के न्यू अपडेट समय समय पर मिलते रहेंगे। आज हम आपको मालानी की प्रसिद्ध धाम जसनाथ आश्रम लीलसर धाम बाड़मेर का दृश्य दिखाएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री जसनाथ आश्रम लीलसर धाम के मुख्य गेट जो आप देख रहे हैं, आगे का जो 2 नंबर का गेट जो लगा हुआ है, इसका जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये पीछे का गेट है जहाँ पर पार्किंग और धर्मशाला जाने का रास्ता है, जो बहुत ही सुंदर दोनों तरफ हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। बहुत ही मनोहर जो दृश्य आप जो देख रहे हैं वो धर्मशाला की तरफ जाने के रास्ते के मुख्य गेट हैं और आगे मंदिर, भव्य मंदिर के कुछ ही समय में आपको दर्शन कराएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। जसनाथ आश्रम लीलसर धाम के निज मंदिर जो आप देख रहे हैं, इंटरलॉकिंग तकनीकी से बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। अंदर जस समाधि जसनाथ जी सती माता की मूर्ति लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। कलात्मक मंदिर बना। तो महत मोरनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और गुरुदेव अब आपको पूर्ण बताएंगे कि इस भव्य मंदिर और आश्रम की स्थापना कब हुई थी और सिद्ध महापुरुषों ने कब से तपस्या की थी। महत मोरनाथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये जो आप धूना देख रहे हैं ये आदि गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना है। जोगीनाथ जी महाराज जब 5 लाख सिद्धांत से छोड़ के 6 महीने बाड़ीतू में जोगीनाथ जी महाराज की जो वर्तमान बाड़ी है वहीं रहे और वहाँ उन्होंने नगर रावण साहब को चमत्कार दिया। उसके बाद में वो वहीं से अपनी धूनी को चेतन करने से अपने लक्ष्य के लिए निकले। तो उन्हें यहाँ आकर उन्होंने तपस्या की, खेजड़े के नीचे बैठे तो उन्हें ज्ञात हुआ, भान हुआ कि यहाँ एक कोई पवित्र धूना है। उन्होंने इसी जगह थोड़ी अपनी धूनी को खोदा और इसी जगह जलती हुई अग्नि, गर्म धूनी मिली, जिस जगह इन्होंने धूने की स्थापना की और ये आदि गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आदि अनादि धूना है। और उसके बाद में जोगीनाथ जी महाराज ने हमारे आराध्य देव जसनाथ जी महाराज, माँ सती कालल्दे, गुरुदेव जी महाराज और डालम जी महाराज के नाम की स्थापना इसी खेजड़े पे नीचे 1917 में जोगीनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित कर और भजन शुरू किया और श्री जोगीनाथ जी महाराज ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की और 1952 में जोगीनाथ जी महाराज परम धाम को पधारे। और ये जो खेजड़ा देख रहे हैं, जब जोगीनाथ जी महाराज यहाँ पधारे तब एक छोटी सी खेजड़ी थी, उनके नीचे आके जोगीनाथ जी महाराज ने संध्या वंदन की और उसके बाद में उन्हें संध्या वंदन में अभ्यास हुआ कि ये गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कोई तपोस्थली है। तो उन्होंने इस जमीन को, कुछ रेत को हटाया तो नीचे से जलती हुई अग्नि मिली। इसी जगह को उन्होंने इस धूने की स्थापना की और गुरु जसनाथ जी महाराज के थान की, उस समय थान होते थे, पूजा स्थल था इसी खेजड़े के नीचे की। और वो यह खेजड़ा उनके बाद में यहाँ पक्का निर्माण, हीरनाथ जी महाराज ने पक्का निर्माण करवाया, ईंटों से इस मंदिर को बनवाया। उसी समय ही इसी तरह इस मंदिर को के अंदर रखा खेजड़े को और उन्हें पूरी सेवा दी। उनके बाद में जोरनाथ जी महाराज ने भी पुनः इस मंदिर की जीर्णोद्धार करवाया। तो उसी समय भी इसी तरह इसी खेजड़े को अपने गुरु महाराज की स्थापना की हुई जगह को यथावत रखा। और 2000 मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर जोरनाथ जी महाराज जब समाधीन हुए, उनके बाद में भव्य कार्यक्रम में एक भव्य जसनाथ जी महाराज के मंदिर का प्रस्ताव आया
तो हम सब लोगों ने विचार किया भाई जसनाथ जी महाराज का भव्य मंदिर बनाए, पर जो हमारे आराध्य का पुराना खेजड़ा है इसे कैसे रखा जाए। तो हमने भगवान को याद किया, तो भगवान ने सद्बुद्धि दी और हमने जसनाथ जी महाराज के मंदिर की नींव, जो वर्तमान में जसनाथ जी और सती जी का भव्य मंदिर है, वही हमने सब मिलके भगवान को याद करके उनकी इच्छा के अनुसार उसी जगह स्थापना की। 2000 में, सन 2000 में इसी मंदिर का शिलान्यास हुआ और उसके बाद में 2012 तक निरंतर ये कार्य चलता रहा और 2012 में इसका भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ और प्रतिष्ठा के बाद में यहाँ बड़े हुए पुराने मंदिरों को वापस पुनः जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया, जो आज वर्तमान में अभी यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ ये हमारे देवादिदेव जसनाथ जी महाराज और माँ सती कालल्ले की सबसे पुरानी हमारी यहाँ की स्थापना है। और उसके बाद में दालम जी महाराज, दूधो जी महाराज, ये संयुक्त हमारे यहाँ जो इष्ट को हम मानते हैं उनकी है। और इनके बाद में ये हमारे ये जोगीनाथ जी महाराज की समाधि स्थल है, जिन्होंने इस नीलसर धाम को बचाया और अभी वर्तमान में इन मंदिरों का कार्य चल रहा है। ये समाधि है गिरनाथ जी महाराज की है, मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव जोरनाथ जी महाराज की है। और यह समाधियों का अभी निर्माण कार्य चल रहा है। और हमारे यहाँ जसनाथ जी महाराज के संदेश के अनुसार जीवों की दया रखना, पंछियों की सेवा करना और हमारे धर्मों का पालन करना, प्रचार के उद्देश्य से यहाँ कान्नाथ जी महाराज, जो हमारे यहाँ एक साधु हुए, जो गिरनाथ जी के परम शिष्य थे और उन्होंने यहाँ तपस्या की, उनकी ये यादगार में स्मारक है और ये अभी मंदिर का कार्य चल रहा है। जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो सिद्ध महापुरुषों की समाधि स्थली पर बहुत ही भव्य काम चल रहा है, जो करोड़ों की लागत से ये मंदिर तैयार हो रहे हैं। जो आप देख रहे हैं पुराना, जो यहाँ से सिद्ध महापुरुषों की समाधि है और जो पुरानी खेजड़ी है वो इसी स्थान पर रख करके और ऊपर भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। कार्य निर्माणाधीन है, जो आप चल रहे हैं देख रहे हैं। बहुत ही सरंगम और ग्रेनाइट से इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो आप देख रहे हैं पूरा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ की व्यवस्था है। करोड़ों की लागत से मंदिर तैयार हुआ, करोड़ों की लागत से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ कुछ ही समय में आपको जहाँ जाल वृक्ष भी लगाया हुआ है, उसी जगह आकर के जोगीनाथ जी महाराज ने जाल वृक्ष लगाया। तो उनके बारे में गुरुदेव आपको कुछ दो शब्द बताएंगे। मोरनाथ जी महाराज, जो ये स्थान है जहाँ जाल वृक्ष है, वहाँ जसनाथ जी का स्थान माना जाता है। तो आप बताएंगे गुरुवर, यहाँ पुराने परंपरा भी रही है, किस तरीके से आप जो देख रहे हैं गोबर से बनाया हुआ थान है, बताएंगे गुरुवर। यहाँ जब जोगीनाथ जी महाराज पधारे, यहाँ जो खेजड़ा है वो खेजड़ा था, उनके नीचे उन्होंने तपस्या की। उनके बाद में हमारे स्थापना होने के बाद में ये जोगीनाथ जी महाराज के हाथ की लगी हुई जाड़ है और जोगीनाथ जी महाराज ने उनका जाड़ को लगाया। और बाद में ये जब गिरनाथ जी महाराज ने निर्माण किया, तो हमारा एक रिवाज रहता है कि हम गाय के गोबर से ही हमारा कोई भी शुद्धिकरण होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है। तो हमारे यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग, जब उनकी धारणा होती है कि भाई हम मंदिर में जाएंगे और इन ओटों को उजाड़ेंगे, यानी गाय के शुद्ध गोबर को लाके इनका उजाड़ा जाता है। और ये हमारी जो परंपरा है, इसी परंपराओं का आज भी हम निर्वाह करते हैं। और बाकी कितना भी हमने पक्के निर्माण किए हैं, फिर भी मंदिर निर्माण कर दिया, पर उनकी जो पुरानी परंपरा है जो आज भी यथावत है। और गाय के गोबर से ही जितनी शुद्धि रह सकती है, वो चाहे कितनी बड़ी हम इमारतें बना दें, उसमें शुद्धि संभव नहीं है। और गाय हमारी माँ है जो पवित्र है, उनके कारण, उनके गमत के छांटे से हम पवित्र होते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई गर्ण होता है या इसी तरह का कोई निकलता है, उसके बाद में हम गाय के गोबर से इसको वापस नीपा जाता है। और जो हमारे यहाँ ओटा उजाड़ना कहते हैं, कई महिलाओं की धारणा होती है, बाबा को याद करती है माँ जसनाथ जी और सती माँ को,
कि मेरा कोई कार्य पूरा करना और मैं आपके ओटे उजाड़ने आऊँगी, तो आज भी महिलाएं आती है और ओटों को उजाड़ती है। तो आप ये जाड़ वृक्ष का 2 मिनट में तो बताएंगे कि जब भी यात्री आते हैं तो यहाँ दर्शन करते हैं और जाड़ के पत्ते खाते हैं और घर पे ही ले जाते हैं, तो इनका विशेष क्या महत्व है जाड़ का? ऐसा है, ये जोगीनाथ जी महाराज के हाथ की लगी हुई जाड़ है और जसनाती धर्म में तो जाड़ से बड़ा कोई किसी पेड़ का महत्व नहीं है। तो हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति जब किसी के कोई कष्ट होता है तो वो व्यक्ति यहाँ 5 परिक्रमा देके और 2 पत्ते इसका जो खाता है, उसके जसनाथ जी, सती माँ और डालम जी महाराज की कृपा से सारे रोगों की व्याधि दूर होती है। यही हमारी धारणा है और लोग आते हैं, इसके पत्ते खाते हैं और बड़ी श्रद्धा से उनके भगवान मनोकामना करते हैं। और मैंने देखा है, इसी थोड़े दिन पहले की बात बता दूं, कोई एक हमारे यहाँ एक परिवार का बच्चा था जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनके दोनों फेफड़े ख़त्म हो गए। वो यहाँ लेके आए, कहा कि भाई अब तो इनके जीने का कोई चांस नहीं है, आपके महाराज जी कुछ बताओ। मैं कुछ नहीं बता पाया। फिर मुझे याद आया कि भाई तुम ऐसे कर, जसनाथ जी महाराज और डालम जी महाराज, सती माँ का नाम लेके परिक्रमा दे और तू जाड़ के 2 पत्ते खिलाते रहे, बाबा पूर्ति करेगा। तो वो यहाँ आके 2 पत्ते खाए, आज वो बच्चा एकदम स्वस्थ है और वो रोज आता है, याद करता है, प्रभु तेरी दया है ताकि मेरा परिवार बचा रहा। तो जाड़ वृक्ष का कितना बड़ा महत्व है, गुरुजी ने बताया कि जाड़ वृक्ष जहाँ जाड़ है वहाँ जसनाथ जी महाराज का स्थान बताया है। आज से 550 वर्ष पहले कतरियासर में सूखी लकड़ी रोपने के बाद आज वो दर्शन योग्य जाड़ है। जब भी भक्त सभी आते हैं तो उस जाड़ के दर्शन करते हैं। जहाँ भी बहुत बड़ा स्थान है, छोटा स्थान है, कहीं भी जसनाथ जी का स्थान है, वहाँ जाड़ वृक्ष है। बहुत ही ये पुरानी जाड़ आप देख रहे हो, 200 वर्ष पुरानी जाड़ है। और कतरियासर में जो आप देख रहे हो 500 वर्ष पुरानी है, जो दर्शन योग्य है। जहाँ भी जाते हैं जाड़ के दर्शन सभी लोग करते हैं। जो आप देख रहे हैं, इसी जाड़ को कितना ही बड़ा करोड़ों का मंदिर बना दिया, फिर भी यहाँ लोग दर्शन करने के लिए इस पुरानी परंपरा के हिसाब से यहाँ आते हैं। आप कुछ ही समय में जो बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है उसका हम दर्शन कराएंगे कुछ ही समय। ये जसनाथ आश्रम लीलसर धाम का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही भव्य इंटरलॉकिंग तकनीकी से करोड़ों की लागत से बहुत ही सुंदर कलात्मक पत्थर में बनाया हुआ मंदिर है। कुछ ही समय में अंदर का दर्शन कराएंगे और महंत मोरनाथ जी महाराज इसकी जानकारी देंगे। ये मंदिर की स्थापना कब हुई, कब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसके अंदर किस तरीके से मूर्ति और गुरु जसनाथ जी महाराज की समाधि लगी हुई है, जो आप देखेंगे कुछ ही समय में जसनाथ आश्रम लीलसर धाम से। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इसमें हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेंगे। जो आप देख रहे हैं कितने कलात्मक श्री राम की फ़ोटो बनाई हुई है पत्थर में, और यहाँ पूरे जहाँ भी पिलर है वो सब में भगवान श्री राम में और अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ कलात्मक रूप में बनाई हुई है। कुछ ही समय में आपको महंत मोरनाथ जी महाराज बताएंगे। ये आप जो देख रहे हैं वो बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। इसके अंदर जो श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की समाधि लगी हुई है, पहले जो समाधि की परंपरा है उसके हिसाब से। और आप जो पीछे जो देख रहे हैं जसनाथ जी महाराज, सती माता की मूर्ति लगी हुई है। आपको गुरुवर मोरनाथ जी महाराज कुछ इस मंदिर की विशेषता के रूप में बताएंगे। महंत मोरनाथ जी महाराज सर्वप्रथम यहाँ जैसे हमारे जसनाथ जी महाराज ने कहा कि पहला गौड़ी शुद्ध गणपत सिंह लीजिए, तो हमारे 36 नियमों में एक नियम भी है। तो यहाँ सबसे पहले हमने भगवान गजानन जी महाराज को स्थापित किया और गजानन जी महाराज, और उसके बाद में भगवान राम के परम भक्त जो बजरंगबली हनुमान है, यानी वो भगवान के परम सेवक है। भगवान जसनाथ जी महाराज भी भगवान राम और कृष्ण के अवतार हैं। तो उनके परम भक्त हनुमान जी महाराज भी उनके द्वार पे एक सुंदर मूर्ति का हमने करवाया। और ये मूर्तियाँ हैं, ये हैं द्वारपाल, जो हमेशा दरवाजे पे भगवान की सेवा और भक्ति में खड़े रहते हैं। तो ये द्वारपालों की 2 मूर्तियाँ हैं। ऊपर आदि गुरु गोरखनाथ जी महाराज की एक मूर्ति है और ऊपर देख रहे हैं वो गजानन जी महाराज की मूर्ति है, जो एक शुभ संदेश होता है, शुभ होता है उसके हिसाब से। और ये है हमारे देवादिदेव जसनाथ जी महाराज और माँ सती कालल देव। हमारे यहाँ परंपरा से ही एक ही जगह स्थापना की हुई थी। और देखो अब कई जगह तो कतरियासर में दोनों मंदिर अलग अलग है, पर हमारी यहाँ की परंपरा के हिसाब से गुरुदेव ने दोनों को एक ही जगह स्थापित किया और उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए हमने यहाँ जसनाथ जी और माँ सती कालल देव की एक जगह भगवान का मंदिर बनवाया।
और एक ही मूर्तियों की एक जगह स्थापना की। और यहाँ भगवान की कृपा से कोई भी आता है तो गुरुदेव जसनाथ जी महाराज की इतनी कृपा है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। और उन्हीं की कृपा से आप देख रहे हो कि आश्रम में कितनी जो आज निर्माण कार्य चल रहा है वो सारा इन्हीं की कृपा से होता है। लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और उनका भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ सारे खर्च भी करते हैं अपना धन। तो ये जो मंदिर है जो बनाया था वो कितने समय में आपका संपूर्ण हुआ था, कितना टाइम लगा था? मंदिर का 2000 में इसी मंदिर का नींव का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद में काम को शुरू किया। 12 साल बाद में 2012 में इसी मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। जब तक पूरा होते ही ये पूरा भव्य 12 साल का समय इसी कार्य में लगा और 20 से 30-40 कारीगर हमेशा यहाँ कार्य पर रहते। और 12 साल के समय के बाद ये मंदिर एक युग मानते हैं। उसके बाद में इस मंदिर का पूर्ण रूप हुआ और 2012 में इसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। लगभग कितनी लागत आई इस मंदिर में आप? इसमें उसी समय लगभग 2.25 करोड़ रुपए इसी में पूरे खर्च हुए और लोगों का सहयोग रहा। लोगों की सबके जन सहयोग से ही महाराज जसनाथ जी की कृपा से इस मंदिर का निर्माण हुआ। जो आप देख रहे हैं कितना भव्य मंदिर बना हुआ है, इंटरलॉकिंग तकनीकी से इस मंदिर को तैयार किया गया है। हर पत्थर में घड़ाई के रूप में जो आप डिजाइन देख रहे हैं, सब जगह चारों दिशा में यहाँ मूर्तियाँ भी बनी हुई है पत्थर की। 10 अवतार की मूर्तियाँ यहाँ लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। बहुत ही भव्य डिजाइन के रूप में जो आप देख रहे हैं, जो कलात्मक पत्थर मत्स्य अवतार, ये मत्स्य अवतार है। भगवान के 10 अवतार हैं तो ये भगवान का ही मंदिर है, इसीलिए भगवान रामा अवतार ये जो भगवान का अवतार है। 24 अवतारों में भगवान जसनाथ जी महाराज भी कलयुग में अवतार लिया। तो भगवान के 10 अवतारों की मूर्तियां हैं। कच्चा अवतार है, वारा अवतार है, मच्छा अवतार है, नरसिंह अवतार है, 52 अवतार है और परशुराम है, भगवान रामचंद्र जी है और आगे ये कन्हैया है, कृष्ण भगवान, बुद्धा अवतार है और ये कलयुग के भगवान कलिंग अवतार जिन्हें निकलंग देव कहते हैं, भगवान निकलंग की मूर्ति, यानी 10 अवतार की मूर्तियाँ इसी मंदिर में समावेश हैं। जो आप देख रहे हैं कलात्मक पत्थर के चारों ओर से ये जसनाती समाज का ऐसा भव्य मंदिर है जहाँ पे चारों दिशा में और चारों ओर 10 अवतार की मूर्तियाँ लगी हुई है। बहुत ही भव्य जो आप देख रहे हैं अंदर का दृश्य, कितने पिलर के रूप में ये पिलरों पे खड़ा हुआ है और बहुत ही भव्य जो आप डिजाइन देख रहे हैं इसकी। तो जब भी आप इधर बाड़मेर की तरफ आना हो तो जसनाथ आश्रम लीलसर धाम जरूर पधारना इस भव्य आश्रम का दर्शन करने के लिए। और अभी भी करोड़ों की लागत में कुछ ही समय में आपको निर्माण कार्य बताएंगे जिसके अंदर कितना भव्य कार्य चल रहा है जो आप देख रहे हैं। तो इस मंदिर का जो आप मुख्य गेट है वो चांदी का बना हुआ है। जसनाथ संप्रदाय का ये सबसे पहला मंदिर है जहाँ गेट चांदी का दरवाज़ा बना हुआ है जो आप देख रहे हैं। इस चांदी के दरवाजे को विशेष कारीगरों के द्वारा बाहर से तैयार करके किसी भक्त ने यहाँ लगाया है। तो उस भक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस भव्य मंदिर में चांदी का गेट लगा करके और पुण्य का काम किया है जो आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर जो यहाँ बता रहे हैं गुबागर जी सेन जो मांगता के हैं और बाहर उनका काम चलता है, उस भगत ने ये इस चांदी का दरवाज़ा बनाया है और इस भव्य मंदिर का जो मुख्य इंडा है और उसी भगत ने 71 लाख रुपए में चढ़ाया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस भक्त की कितनी बड़ी इंचा है, कितना बड़ा श्री गुरु जसनाथ जी महाराज और मोड़नाथ जी महाराज का आशीर्वाद है जो 1 करोड़ से अधिक लागत यहाँ 2012 में दे दी थी और आगे भी कार्य में हर जगह वो तैयार रहते हैं। तो आप जो देख रहे हैं वो जसनाथ आश्रम लीलसर धाम बाड़मेर से बहुत ही सुंदर यहाँ का मंदिर है। कुछ ही समय में आपको जो निर्माण कार्य चल रहा है उनका दर्शन कराएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का प्रचार विश्व स्तर पर करें, ऐसी कामना करते हैं। दोस्तों जो आप देख रहे हैं जसनाथ आश्रम के सामने बहुत ही भव्य जागरण मंच तैयार होने जा रहा है जहाँ पे सैकड़ों भक्त यहाँ बैठ करके जागरण का आनंद ले सकते हैं।
ये बहुत ही 15 फुट हाइट में 125 बाई 170 ग्राउंड में तैयार होने जा रहा है। इंटरलॉकिंग तकनीकी से पत्थर में गढ़ाई करके और सुंदर कारीगरों द्वारा तैयार कर रहे हैं। बहुत ही मनोहर जो दृश्य आप जो देख रहे हैं वो जागरण मंच का, जो आप बाहर से आए हुए कारीगर इस पत्र में कलात्मक डिजाइन दे करके तैयार कर रहे हैं। जो सामने जो आप देख रहे हैं वो सिद्ध मंडली इसमें विराजमान होंगी और सामने जो भक्त लोग बैठेंगे। बहुत ही सुंदर जो कलात्मक पत्र के रूप में तैयार होने जा रहा है। बहुत ही भव्य जागरण मंच जसनाथ आश्रम लीलसर धाम बाड़मेर के अंदर तैयार होने जा रहा है, जो ऊपर से ओपन रहेगा। आप जो देख रहे हैं जो मनोहर दृश्य वो लीलसर धाम, ये आपको बताएंगे जो कलात्मक पत्थर के जो कारीगर हैं तो इनकी कला के रूप में निखार दे रहे हैं। तो आप अपना परिचय बताइए, कहाँ से हो? दौसा जिला। दौसा से। तो ये जो जागरण मंच में जो डिज़ाइन दे रहे हैं वो आप ही तैयार कर रहे हैं? जी। कितनी बड़ी हाइट है इसकी? 15 फुट। 15 फुट। कितने कारीगर काम कर रहे हो आप यहाँ? 9 आदमी। 9 आदमी। कब से? करीब होगा 6 महीने। 6 महीने। कैसा लग रहा आश्रम? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर बनाओगे ना? हाँ, बहुत सुंदर बनाना है। अच्छा। ये जो आप दृश्य देख रहे हो जसनाथ गार्डन, बहुत ही मंदिर ग्राउंड के सामने और आश्रम के बीच में जो तैयार होने जा रहा है। बहुत ही सुंदर जो जोधपुर के पत्थर ग्रेनाइट के द्वारा इसको तैयार करके क्यारियाँ बनी हुई हैं, इसके अंदर रेत भर के और बहुत ही सुंदर वृक्ष लगे जाएंगे और इसके अंदर बैठने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और जो आगे जो सामने जो देख रहे हैं वो फुहारा सिस्टम लगेगा और बाहर दूब लगेंगी। बैठे हुए यात्री यहाँ आएंगे और मनोहर दृश्य का आनंद लेंगे। बहुत ही सुंदर जो आप व्यवस्था देख रहे हैं वो तैयार होने जा रहा है। जसनाथ गार्डन लीलसर धाम बाड़मेर से जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर निर्माण कार्य चल रहा है। तो आप जब भी आए तो ज़रूर लीलसर धाम का दर्शन करें। यहाँ बैठने की भी सुंदर व्यवस्था, जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ इस गार्डन के अंदर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। जो सामने जो देख रहे हैं निज मंदिर बना हुआ है और आगे जो उसके पास में सिद्ध महापुरुषों की समाधियों पर बहुत ही भव्य मंदिर तैयार होने जा रहा है। बहुत ही सुंदर काम चल रहा है। जो आप दृश्य देख रहे हैं मनोहर दृश्य वो लीलसर धाम बाड़मेर का, तो बहुत ही मनोहर और सुंदर कार्य चल रहा है। और ये गार्डन कुछ ही समय में तैयार होने जा रहा है। गार्डन के अंदर ग्रेनाइट से तैयार और जोधपुर के पत्थर की घड़ाई से यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं और अंदर दोब लगेगी। जो आप सामने देख रहे हैं बहुत ही भव्य भोजनशाला हैं, जो सैकड़ों लोग एक स्थान पर बैठ करके भोजन पा सकते हैं। और जो सामने जो देख रहे हैं वो महंत मोरनाथ जी महाराज का आश्रम है, जहाँ बाहर से पधारे हुए साधु संत सिद्ध पुरुष आते हैं तो भजन कीर्तन इसी आश्रम में करते हैं। और बहुत ही मनोहर जो दृश्य और निर्माणाधीन कार्य जो चल रहा है वो जसनाथ आश्रम में जसनाथ गार्डन जसनाथ जागरण मंच एवं बहुत ही मनोहर जो दृश्य आप जो देख रहे हैं ये जसनाथ आश्रम लीलसर धाम के अंदर बहुत ही भव्य धर्मशाला बनी हुई है। जो बाहर से पधारने हुए यात्रियों को रुकने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। जो आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ ग्राउंड के अंदर रूम बने हुए हैं। दूसरी मंजिल की ये धर्मशाला है। कुछ ही समय में आप अंदर का दृश्य देखेंगे। ये पानी की प्याऊ बनी हुई है, जहाँ बाहर से आने वाले यात्रियों की बहुत ही सुंदर यहाँ व्यवस्था बनी हुई है। लीलसर धाम बाड़मेर में कुछ ही समय में आप धर्मशाला के अंदर का दर्शन करेंगे। जो आप अंदर दूसरी मंजिल में रूम बने हुए हैं, जो बाहर से पधारे हुए यात्री की रुकने और ठहरने की बहुत ही सुंदर उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर पधारे हुए बाहर से यात्रियों के लिए भोजन प्रसादी की हर वक्त व्यवस्था रहती है, भंडारा चालू रहता है। तो आप ज़रूर पधारें, इस धाम का दर्शन करें। बहुत ही मनोहर जो दृश्य आप देख रहे हैं वो लीलसर धाम बाड़मेर का है। जो आप देख रहे हैं वो सेवादार जो माँ प्रसादी तैयार कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ व्यवस्था और माँ प्रसादी तैयार करके पधारे हुए भक्त और बाहर से पधारे हुए
यात्रियों को महाप्रसादी के रूप में तैयार कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं बहुत ही मनोहर दृश्य जसनाथ आश्रम लीलसर धाम बाड़मेर से बहुत ही सुंदर यहाँ व्यवस्था है। बाहर से पधारे हुए यात्री जो भोजन और महाप्रसादी ले रहे हैं, जो आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर यहाँ भोजनशाला बनी हुई है। जहाँ आप देख रहे हैं कितनी बड़ी हाइट ली हुई है भोजनशाला के, जहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है बैठने के लिए, भोजन प्रसादी लेने के लिए। चारों ओर से खुला, ऊपर छत में पंखे लगे हुए हैं। बहुत ही मनोहर जो आप दृश्य देख रहे हैं वो जसनाथ आश्रम लीलसर धाम बाड़मेर का, जहाँ बहुत ही सुंदर यहाँ व्यवस्था है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आगे से आगे शेयर करें ताकि श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का प्रचार विश्व स्तर पर हो सके। आपका सेवक दीपक चौधरी, जसनाथ संदेश पत्रिका, नागौर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो आदेश।